मैं गलत काम कभी नहीं करती और ना मैं ये चाहती हूँ। ये वीडियो आपने 12:30 बजे बनाई? नहीं मैडम, 1:30 बजे की वीडियो है। नहीं, 1:55 तो डिलीवरी है। हाँ, वो अभी सब प्रूफ है मेरे पास, सब दिखाऊंगी मैडम। 18 साल काम करते करते होंगे, मेरे सारे डॉक्टर बहुत बेस्ट हैं, पर इन मैडम को मुझे पता ही, मुझे ये पता नहीं चला कि मेरे से क्या गुनाह हुआ है। मेरे आज तक कभी भी किसी डॉक्टर की सिस्टर ने मेरे साथ कभी गलत नहीं है। क्या चीज़, क्या शिकायत क्या थी? राज्य महिला आयोग को ये संज्ञान में स्वतः संज्ञान लिया है कि एक महिला के साथ जिस तरह का यहाँ पर व्यवहार हुआ उसकी सत्यता कितनी है, इसकी जानकारी के लिए मैं राज्य महिला आयोग से आज यहाँ पर पहुँची। किन बिंदुओं पर आपने जांच की, क्या पाया? भाई, जहाँ तक मीडिया में ये आ रहा था कि डिलीवरी गैलरी में हुई है, तो उन सब चीज़ों के किसका व्यवहार कैसा, डॉक्टर का क्या बिहेवियर था, नर्स कैसी थी, आशा वर्कर को कहाँ पे सपोर्ट नहीं मिला, इन सब चीज़ों की जानकारी के लिए विस्तार से, चूँकि जानकारी सीएमओ अपने स्तर से करा चुके थे, फिर आयोग से भी मैं पुनः आई हूँ इसको देखने के लिए कि अब व्यवस्था क्या है। क्योंकि महिला विक्टिम महिला है और एक्यूज भी एक तरह से महिला ही है। हाँ। तो ऐसे में दोनों पक्षों को जाना, आपने क्या इसमें पाया? देखिए, मैंने चूँकि महिला की जिसकी डिलीवरी हो रखी, अभी तो 3 ही दिन है, वो तो यहाँ नहीं आ सकती थी, उसके हस्बैंड आए हैं, उनसे मैंने पूछा उसके बाद आपके साथ व्यवहार कैसा हुआ, आप हॉस्पिटल से सेटिस्फाइड हो, कोई और दिक्कत तो नहीं है, आपकी बेबी ठीक है? तो उनका कहना नहीं, आप इस अच्छी तरह से मुझे देख रहे हैं, मेरी बच्ची ठीक है, मैं अब आगे कुछ नहीं चाहता हूँ। इस तरह का व्यवहार, मेरा इतना ही कहना है कि इस तरह का व्यवहार किसी और के साथ अन्य भविष्य में ना हो। इस तरह का व्यवहार मैडम आपके इस तरह का, हाँ, नहीं, देखिए, मैंने जो बातचीत करी है, थोड़ा गलतफहमी यहाँ पे ये हो रही है कि डिलीवरी फर्श पे हुई है ना, गैलरी में हुई, फर्श पे हुई, जबकि ये सत्य नहीं है। डिलीवरी जब वो पेशेंट आया 9:30 बजे आया, डिलीवरी हुई 12:30 बजे। डॉक्टर ने पेशेंट को देखा, बोला कि अभी डिलीवरी का टाइम नहीं है। उस दिन यहाँ 12-13 डिलीवरी हुई, काफ़ी सारी हुई हैं, तो लेबर रूम भी खाली नहीं था। उसको बोला गया कि इस पेशेंट को, आशा को बोला कि इस पेशेंट को आप बेड पे लेटा दीजिए अंदर। तो चूँकि पेशेंट को ज़्यादा पेन हो रहा होगा, ऐसे में पेन होता ही, एक जगह आदमी लेट भी नहीं पाता, वो गैलरी में आ गई, नहीं चलती हुई चला रही थी उसको, तो वहाँ बैठ गई। तो उसके बाद गैलरी में कोई डिलीवरी नहीं हुई, डिलीवरी हुई बेड पे ही हुई है। ये गलतफहमी थी कि गैलरी में हुई। मैडम, ये तो लापरवाही वाली बात हो गई, लेकिन ये बेड पे हुई डिलीवरी आपने बताया। हाँ। दूसरा जो बिंदु है वो अभद्र व्यवहार है। हाँ, अभद्र व्यवहार का है। ये डॉक्टर को चेतावनी, आपको पता ही है, डॉक्टर सस्पेंड हो चुकी हैं, उनको चेतावनी भी दी गई है कि भविष्य में कभी भी, और भी स्टाफ नर्स लोग जो उस समय ड्यूटी पे थे, सबसे बात हुई, उनका कहना है कि बहुत ज़्यादा हमारे पास वर्कलोड था, उस समय हो सकता है हमारे कोई बात ऐसी निकल गई जो पेशेंट को बुरी लगे, और भविष्य में हम इस बात का ध्यान रखेंगे। महिला आयोग ने उसका संज्ञान लिया है। आज यहाँ पर कुछ एक जांच भी की गई है। किन बिंदु पर यहाँ पर जांच की गई, प्रथम दृष्टया क्या निष्कर्ष तक पहुँच रहे हैं? देखिए, 30 तारीख की जो घटना घटी थी, उसमें महिला आयोग का मुझे निर्देश मिला था कि जो घटना घटी है कि फर्श पर डिलीवरी हुई है, उसको लेकर उन्होंने संज्ञान में लिया था। और दूसरा जो स्टाफ का व्यवहार था, तो महिला आयोग के सामने स्पष्ट हो चुका है, सभी का मैंने बयान लिया है, और उसमें डॉक्टर सही स्टाफ है, पेशेंट का हस्बैंड और आशा भी थी, और सबने कहा कि नहीं, डिलीवरी जो है फर्श पर नहीं हुई है, डिलीवरी एनसी बेड पर हुई थी, क्योंकि जब वो महिला 9:30 बजे आई थी, उसको पेन नहीं था, उसको रुकने के लिए बोला था कि आप बेड पर जाकर लेटिए, और डिलीवरी बेड पर हुई है। जो दूसरा जो बिंदु है कि अभद्र व्यवहार उसके महिला के साथ किया गया, उस पर क्या निकल कर रहा है? महिला के साथ नहीं, इसमें कुछ आपस में गलतफहमी जरूर पाई गई जो महिला के संज्ञान में है, और महिला आयोग की रिपोर्ट के आधार पर, यदि कोई रिपोर्ट आती है, मेरे द्वारा तो जो जांच कमेटी गठित की गई थी, उसकी रिपोर्ट के आधार पर मैंने अपना एक्शन ले लिया है। महिला आयोग की रिपोर्ट यदि जो मुझे प्राप्त होगी, उसके अनुसार दोबारा कार्रवाई की जाएगी। द्वारा संस्तुति की गई है शासन से कि कभी इनकी सेवाएं ना ले जाएं चिकित्सक की। हाँ, एग्जैक्टली, मेरे द्वारा प्रथम दृष्टया जो जांच समिति की रिपोर्ट आई थी, व्यवहार के आधार पर कर दिया गया है। अब महिला आयोग की रिपोर्ट जो आएगी, जो दिशा निर्देश मिलेगा, उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। चिकित्सक संघ जो है वो भी इस बात का विरोध कर रहा है कि जो बिना जांच के कार्रवाई की गई, इस पर जो है पूरी नहीं, जांच कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर ही मेरे द्वारा कार्रवाई की गई है। जिसकी घटना थी, 30 को मैंने जांच के आदेश दिए, 1 तारीख को मुझे 4 बजे के आसपास शाम को रिपोर्ट मिली थी, और 5 बजे मेरे द्वारा निर्देश। डॉक्टर का पक्ष जाना गया था सर आपके द्वारा? हाँ, डॉक्टर का पक्ष जो है पूरा लिखित उसमें। उन्होंने स्वीकारा था कि हमारी ओर से अभद्रता की गई है। नहीं, हमें पर जो जांच समिति की रिपोर्ट आई थी, जो 4 सदस्यीय समिति थी, उनकी रिपोर्ट मुझे मिली है पीएमएस के थ्रू। किस तरह के निर्देश अब स्टाफ को और चिकित्सक स्टाफ को दोबारा निर्देश दिया गया है कि एटलीस्ट कम से कम आपका व्यवहार उचित होना चाहिए, और किसी भी तरह का अव्यवहारिक आचरण नहीं करना है। में कोई मामला हुआ है?
देखिए, जो जौलापुर का मामला हुआ है उसमें उस मरीज को उन्होंने, डॉक्टर ने लेमो ने बोला था कि केस सीरियस है, लेकिन मरीज ने कंसेंट भी लिया उन्होंने, और मरीज ने बोला नहीं मुझे डिलीवरी नहीं करनी है। चौथा बच्चा था उस मरीज का, 35 साल उसकी एज थी, और उसके बाद उसने बच्चा को 3:14 में बच्चा पैदा हुआ है, स्टिल बर्थ था, उन्होंने बता भी दिया था। उसके उपरांत उसको PPH हुआ। PPH एक चूँकि एज फैक्टर और अगर मल्टी ग्रेविटा होता है तो एक कॉमन होता है, तत्काल उन्होंने उसको रेफर किया मैनेजमेंट करने के लिए, और उसको बहुत ही दुखद घटना की आकस्मिक उसमें मृत्यु हुई है। स्टिल बर्थ पहले से थी, स्टिल बर्थ। मेरा नाम डॉक्टर सलोनी पंथी है। उस दिन जो ये खबर फैलाई गई है कि मरीज़ की डिलीवरी फ़र्श पे हुई है, वो एकदम झूठ है। मरीज़ की डिलीवरी ANC बेड पे हुई है, और जो बच्चे की नाल है वो हमने लेबर रूम में ला के काटी गई है। और जो ये कहने में बात आ रही है कि हमारे द्वारा अभद्र मतलब गलत व्यवहार हुआ है, ये सब एक झूठ है और एक गलत फहमी भी है। और बाकी अभी हमारे द्वारा चेक करने पर माँ बच्चे दोनों सलामत है, दोनों ठीक है। संघ जो है वो आपके पक्ष में वो भी आवाज़ उठा रहा है, गलत कार्रवाई की गई, आप क्या मांग कर रही हैं? कार्रवाई आपकी की गई है, निष्कासन गलत कार्रवाई की गई है, निष्कासन किया गया है। इन सब चीज़ों से मेरा भी नाम खराब हुआ है। मैं ये चाहती हूँ कि ये सब वापस लिया जाए और मुझे कार्य में रख दिया जाए। नौकरी जारी रखना चाहती हैं? हाँ जी। कितने समय से आप कार्यरत हैं यहाँ पर? अभी मेरे को 8 महीने हुए हैं यहाँ पर। और इससे पहले कहाँ रही हैं आप? इससे पहले मैंने ये मेरी पहली ज्वाइनिंग थी। अच्छा। हाँ।